बात यह है कि ये यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे ही पड़ोस में कि यूएई ने उनके सफारती ताल्लुकात भी और सिक्योरिटी रिलेटेड मुआहदे भी हो रहे हैं। एक टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो दुबई का समिट जो कि छोटी सी स्टेट में है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मौसम की खराबी के बायस मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद आल नहयान का दौरा इस्लामाबाद मुलतवी कर दिया गया है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान सुबह 7:30 बजे से टेक ऑफ के मुंतज़िर थे, लेकिन मौसम की खराबी आड़े आ गई। सिक्योरिटी हुक्काम ने मौसम की खराबी की वजह से परवाज की इजाज़त न दी। दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। तो जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। पहले तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आएगा। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है, तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। আপনারা তো সবাই জানেন যে ইউএর প্রেসিডেন্ট একদিন পরেই বা দুদিন পরে গুজরাটে আসবে, সাথে রোড শো হবে নরেন্দ্র মোদির সাথে। ভারত আর ইউএর সম্পর্ক তো অনেক হাই লেভেলে চলে গেছে এখন। অনেক বড় একটা খবর যেটা হয়তো আপনারাও জানেন না, যেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে এখনো পর্যন্ত হাইলাইটও হয়নি। ইউএ প্রেসিডেন্ট একবার 2 দিন তো পরে আসবেই ভারতে, কিন্তু তাদের থেকে বড় খবর এটাই যে তাদের বড় বড় আর্মি অফিসারের সেনা 15 থেকে 20 দিন আগে ভারতে চলে এসেছে, এমনকি তারা ভারতের ওয়ার গেমে অংশগ্রহণ করেছে। আর এটা প্রথমবার হবে যে ইউএই ভারতের ওয়ার গেমে অংশগ্রহণ করছে, যেখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লোকেশন, তাও সেটা হচ্ছে রাজস্থান আর পাকিস্তানের বর্ডারের পাশে, যেখানে পাকিস্তানি বর্ডারের কাছে ভারতের আর্মি আর ইউএর আর্মি একসাথে মিলে ওয়ার গেমে অংশগ্রহণ করছে, যেটি পাকিস্তানের কাছে ঝটকার থেকে কোনো অংশে কম নয়। কারণ আজ থেকে 20 বা 25 বছর আগে যে সমস্ত আতঙ্কবাদী ছিল বা যে সমস্ত গ্যাংস্টার গুলো ছিল, যারা ইন্ডিয়ার এগেনস্টে কাজ করতো, তাদের জন্য ইউএই ছিল একটা স্বপ্নের দেশ। এখন ভারত আর ইউএর মাঝে সম্পর্ক এতটাই হাই লেভেলে চলে গেছে, সাথে যেভাবে ইউএই পাকিস্তানকে পয়সা দিচ্ছিল, এখন সেই পাকিস্তান ইউএই পয়সা পর্যন্ত দিচ্ছে না। এই সবকিছুকে নিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে কান্নাকাটি শুরু হয়েছে। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। अपनी आर्मी, इंडिया की आर्मी के साथ बैठ के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा है ना, ये वो टॉन्ट कर रहा है। यूएई हमें टॉन्ट कर रहा है, तो जाहिर सारी बात है, आपके कॉमन सेंस नहीं है, आपको वो टॉन्ट कर रहा है। आपके हमसाये मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा, वो नहीं आ टॉन्ट कर रहा है आपको। क्वेश्चन मार्क, ये तो आप खुद दिमाग से काम लेना, वो आपको टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो दुबई का समिट जो कि छोटी सी स्टेट में है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी। और एक छोटी सारी जगह पे क्या, वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर रहा है। जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, एवरीथिंग व्हाटएवर एक्सेट्रा कुछ भी है, वो क्या है, सिंसियर नहीं है। मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है, वो क्यों हमने यानी कंट्रीज का क्या देना है, कर्जा देना है, जिसे बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका का देना है,
दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आप ये आसानियाँ बिल्कुल थी पहले, हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियन को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। दलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? दुबई की आप बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बड़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया है, धोखा कर दिया, इस तरह की कोई स्टेटमेंट चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाएं तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है और फैसिलिटीज भी देता है। आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ बैठ के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। आप ये देखिए कितनी ये बड़ी वो टोंट बात कर रहा है ना, ये वो टोंट कर रहा है, यूएई हमें टोंट कर रहा है। तो जाहिर सारी बात है, आपके कॉमन सेंस नहीं है, आपको वो टोंट कर रहा है, आपके हमसाए मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा, वो नहीं आ टोंट कर रहा है आपको। हाँ। क्वेश्चन मार्क, ये तो आप खुद दिमाग से काम लेना, वो आपको टोंट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो।